आगे बढ़ते जयपुर से अहम खबर है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश के टाइगर रिजर्व से गांव का विस्थापन बड़ी चुनौती है। 111 गांव और 15,000 परिवार विस्थापित किए जाने। प्रदेश के 5 टाइगर रिजर्व में हुए अब कुल 133 बाघ, 40 बाघ, 48 बाघिन और अब सब एडल्ट व शावक 45 है। रणथंभौर में 17 गांव विस्थापित होना शेष है। सरिस्का में 29 गांव अभी भी बाघ बसावट के बीच मौजूद है। तो धौलपुर करौली में 43 गांव विस्थापित होना शेष है। रामगढ़ विषधारी में 8 गांव का विस्थापन शेष है। तो इधर मुकुंदरा हिल्स में 9 गांव विस्थापित होने हैं। अगले महीने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक और इसके बाद ही बाघ परियोजनाओं से गांव के विस्थापन की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है जहां अगले महीने की बैठक के मद्देनजर देखा जाए, क्योंकि बैठक के बाद ये तय होगा कि और कौन से गांव जिन्हें विस्थापित किया जाना है। कितना वक्त इस प्रक्रिया में लगेगा और क्या इससे गांव वालों को क्या नुकसान हो सकता है या फिर उनके हित में है ये? देखिए श्वेता, बहुत जरूरी है कि टाइगर रिजर्व से गांवों का विस्थापन किया जाए, क्योंकि प्रदेश के 5 टाइगर रिजर्व की बात करें, खासकर रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है, तो इनमें 111 गांव अभी भी कोर क्षेत्र में बसे हुए हैं, जिनमें 15,000 परिवार हैं। 15,000 परिवार अगर कोर क्षेत्र में रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि वन्यजीव बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बाघ और इंसानों का, और खासकर वन्यजीव और इंसानों की बात करें तो उनके बीच का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। जैसा पिछले दिनों रणथंभौर में देखा, T86 को उलियाना गांव के लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उसने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया था उस बाघ ने, तो प्रत्युत्तर में ग्रामीणों ने उसको मार दिया। इससे पहले भी इस तरह की घटना सरिस्का में हुई है, इससे पहले भी इस तरह की घटना रामगढ़ विषधारी में हुई है, इससे पहले इस तरह की घटना रणथंभौर में हुई है, चाहे वो फलौदी गांव की बात हो, सिंधवाड़ की हो, उलियाना की हो, शेरपुर गांव की बात हो। इस तरह की घटनाएं होती रही हैं जब जो अंदर के जो कोर क्षेत्र में जैसे ही किसी मवेशी पे किसी वन्यजीव या बाघ ने हमला किया तो प्रत्युत्तर में ग्रामीणों ने उसको या तो जहर दे दिया, फंदा लगा दिया, शिकार की घटना। और आज भी रणथंभौर में 4 शिकारी पकड़े गए। तो जरूरी है कि गांवों को विस्थापित किया जाए। अगर हम सीधे तौर पर रणथंभौर की भी अगर हम बात करें तो रणथंभौर में 17 गांव हैं अभी भी श्वेता, जो अंदर कोर क्षेत्र के अंदर बचे हुए हैं, तो उन गांवों को निकालना होगा। सरिस्का की बात करें तो 29 गांव अभी भी कोर क्षेत्र में, जिसमें नाथूसर एक ऐसा गांव है जिसमें आधा विस्थापित हो चुका है और आधे गांव ने अपनी कंसर्न दी है। तो जरूरी ये था कि इन गांवों को किस तरह से यहाँ से विस्थापित किया जाए। अच्छा, नुकसान उसका ये भी होता है श्वेता, जो ग्रामीण अंदर रह रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वो बिजली पानी से महरूम है, ना तो वहाँ बिजली की व्यवस्था होती कोर क्षेत्र के अंदर के गाँव के अंदर, ना वो कोई टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, इस तरह की कोई जो भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है वो वर्किंग में नहीं होता, टेलीविजन वहाँ चलता नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ नहीं होती, शिक्षा की सेवाएं नहीं होती। तो इस आधुनिक युग में वो लोग भी पिछड़ रहे हैं मुख्य धारा से, तो उनके लिए जरूरी है कि विस्थापित किया जाए। लेकिन जो पैकेज पहले उनको 10 लाख रुपए का पैकेज था उसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया था, उसमें तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनका कहना था ग्रामीणों का कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर का उनका बच्चा हो गया हो उसको सबको अलग से पृथक से पैकेज दिया जाए, जो कि सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं था। लेकिन अब पैकेज को और व्यवहारिक किस तरह से बनाया जाए, गांवों को कोर क्षेत्र से कैसे विस्थापित किया जाए, उसको लेकर स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की अगले महीने बैठक होनी है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें 5 टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर्स, उनके DFO, वन मंत्री संजय शर्मा, तमाम ACS जो है, अपर्णा अरोड़ा, वो हॉफ PCCF हॉफ, अरिजीत बनर्जी, CW अल्डुल, पवन उपाध्याय, तमाम उसमें अधिकारी उसमें बैठेंगे। कोशिश यही होगी कि किस तरह से केंद्र से सहायता प्राप्त करके एक वृहद योजना चलाई जाए विस्थापन की, ताकि कम से कम सरिस्का, रणथंभौर के जो ऐसे जो गांव है जिनकी वजह से खासकर बाघ और जो दूसरे वन्यजीव हैं उनके नुकसान उनको हो रहा है, तो उसको लेकर के उनको किस तरह से विस्थापित किया जाए, तो पैकेज को व्यवहारिक बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ ही ये कोशिश की जाएगी जो गांव जैसे जैसे विस्थापित हो रहा है वैसे वैसे उस गांव की जगह एक नए ग्रासलैंड विकसित किया है, ताकि टाइगर व दूसरे जो वन्यजीव है उनमें स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सके, उनकी इनब्रीडिंग की समस्या को रोका जा सके। लेकिन निर्मल जी, क्या कोई एक्सरसाइज भी की जा चुकी है इनके विस्थापन को लेकर, या फिर जो अगले महीने बैठक होनी है उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी? विस्थापन की प्रक्रिया तो लंबे समय से चल रही है श्वेता, लेकिन पिछले दिनों विस्थापन की प्रक्रिया को रोक दिया गया था, क्योंकि ग्रामीणों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि जो पैकेज दिया जा रहा है वो पैकेज उनको मान्य नहीं है। तो उसके बाद इस बात को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वो भी क्योंकि राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं वो केंद्र के अंदर, और राज्य के जो मंत्री है वन मंत्री वो भी अलवर जिले से हैं, तो दोनों मंत्रियों के बीच भी बात हुई थी। उसके बाद इस बात को कोशिश की गई कि NTCA के अधिकारी और जो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके पैकेज को व्यवहारिक बनाने में और साथ ही साथ केंद्र से किस तरह की इसमें सहायता
मिल सकती है उसको लेकर के ये स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होगी। यहाँ से जो प्रस्ताव है वो केंद्र को भेजा जाएगा और वहां से जब वो स्वीकृत हो जाएगा उसके बाद एक बार फिर से विस्थापन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को और जो गांव जो अंदर बसे हुए टाइगर क्रिटिकल कोर्ट हैबिटाट जो है उस क्षेत्र के अंदर उन कम से कम उन गांवों को जल्दी से निकाला जाए, ताकि बाघ और जो दूसरे वन्य जीव हैं उनको कम से कम कोई नुकसान ना हो, इकोलॉजी को कोई नुकसान ना हो, पूरे इकोसिस्टम को कोई नुकसान ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि गांवों का विस्थापन वहां से किया जाए और ये ग्रामीणों के हित में भी है, क्योंकि उनके बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे, जब आधुनिक साजो सामान से जुड़ेंगे, संयंत्रों से जुड़ेंगे, उपकरणों से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, तो निश्चित तौर पर जब मुख्यधारा में आएंगे तो उनका भी विकास होगा। और उनका विकास होगा तो निश्चित मानिए कि वो भी इस बात को समझेंगे कि वन्य जीवों का कितना महत्व है। तो इसलिए बहुत जरूरी है दोनों ही पक्षों के लिए, ग्रामीणों के लिए भी और वन्य जीवों के लिए भी, कि गांवों का विस्थापन कोर क्षेत्र से किया जाए। श्वेता, बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।